ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ਼ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਰਾਗੰਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜੁਮਲਾ ਫੈਜੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਹਕ ਅਗਾਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਖੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੌ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੈਸੀ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ,
ऐसी कुर्बानी दुनिया का कोई भी पैगंबर ना दे सकिया ते ना रहिंदी दुनिया विच देगा। इस्लाम धर्म तो पहला जिहड़ा धर्म है ना, उन्हां दा वडेरा उहदा नाम है हज़रत इब्राहिम। ये सारे यहूदी इस्लाम ते ईसाइयां दा वडेरा पैगंबर है हज़रत इब्राहिम। मैं सिर्फ ये अर्ज करनी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की विलक्षणता सारे पैगंबरां सारे अवतारां चों महान ते श्रेष्ठ किवें है। वो कैसे खुदा दे प्यार दे विच एक मिक रूप सन। हज़रत इब्राहिम सब तो वड्डे ते सब तो पुरातन पैगंबर ने। उन्हां दे जीवनी विच आउंदा है भी उन्हां दे दो पुत्र सन, हज़रत इसहाक ते हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल बारे जदों पैगंबर हज़रत इब्राहिम ने नेत्र बंद करने जां सौना ते उन्होंने ना खुदा वल्लों एक सुपना आउणा कि तू अपने प्यारे पुत्र की कुर्बानी पिया कर रहा, जिगा पिया कर रहा उसकी गर्दन नूं। उन्होंने रोज़ सुपना आउणा ते जदों अखां खुलणियां उन्हें डर जाना। एक दिन ये सुपना उहदे अंदर नूं इन्ना उसने परेशान किया जां इन्ना उहदे अंदर घर कर गया कि उसका बेटा उस बेटे की माँ उहदे तो कुछ दूर रहिंदे सन, मक्के वल रहिंदे सन। हज़रत इब्राहिम उत्थे गया ते जाके अपने बेटे नूं कहंदा, बेटा मैनू खुदा वल्लों तेरे लई यह सुनेहा ये सुपना आउंदा भी मैं तेरी कुर्बानी दे रहा, मैं तेरी बलि दे रहा ते तू दस तू इहदे लई किन्ना कु तैयार है। उसके बेटे इब्राहिम ने कहा, अब्बा जे खुदा दे घर विच मेरी कुर्बानी नाल खुदा वल्लों तुहानू खुशी मिलती है तां इस नेक काम विच देरी ना लाओ। पर इब्राहिम कहन लगा, मेरा हीया नहीं पैंदा, मैं अपने बेटे नू अपने हत्थां दे नाल जिगा करां, अपने हत्थां दे नाल उसकी कुर्बानी दियां, मेरा जिगा नहीं पैंदा। पर पुत्र दे बोल सुन करके वो तैयार होया। पर इतिहास कहंदा फिर भी उहदा अखां खोलण दा हौसला नहीं सी। उन्हें अखां ते पट्टी बन के अपने पुत्र नूं गोडियां भार करके जदों उस दे उत्ते छुरी चलान लगा गर्दन ते उहदे सामने गर्दन ते छुरी चलांदा, नेत्र बंद ने। पर अचानक की देखदा भी जदों छुरी चला के हट जांदा है, अखां खोलदा है, उहदा पुत्र जीवित खलोता है। उहदी थां ते एक दुंबा एक भेडू जिहड़ा है उहदी बलि दे दिंदा है। ये वेख के बड़ा प्रसन्न हुंदा है कि मेरा पुत्र बच गया। कुर्बानी दिती, कुर्बानी का अर्थ हुंदा है कुर्ब, फारसी का शब्द है। इहदा भाव हुंदा है वो वस्तु परमात्मा अगे भेंट करनी जिहदे नाल रब दी नेड़ता मिल जाए, उहनूं कुर्बानी, कुर्ब तो बनया शब्द है कुर्बानी। बलिदान शब्द भी ऐसा है। बलिदान शब्द सनातन धर्म दे विचों आया, जिथे यजुर्वेद महान ग्रंथां दे विच वेदां दे विच बलियां दा जिक्र कीता है कि देवतियां दी ते रब दी खुशी लैण वास्ते बहुत लोकां ने बलियां दित्तियां, पशुआं दियां, जानवरां दियां, मनुखां दियां। पर किसी ने भी अपने प्यारे दी बलि नहीं दित्ती, अपने पुत्रां दी, अपनी औलाद दी, अपनी उत्तम चीज़ दी किसी ने भी बलि नहीं दित्ती। दित्ती है ते दूसरे दी बलि दित्ती है। इसे तरह ये पश्चिम के धर्मां विच, अरब के धर्मां विच भी इब्राहिम ने बलि दित्ती पर अपने बेटे की बलि नहीं दे सकिया, एक दुंबे की बलि दित्ती। उन्हां दिनां तो ही ये रवायतां उन्हां दियां पिरतां चलियां आ रहीआं ने कि वो खुदा नूं खुश करन वास्ते पशुआं दियां, जीवां दियां, जानवरां दियां बलियां देंदे ने। वो पैगंबर ने, अवतार ने। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे घर अंदर एक विलक्षण बलि दित्ती। उन्होंने एक विलक्षण बलिदान दिता, अपने चारे पुत्रां नूं धर्म लई, परमेश्वर लई कुर्बान कर दिता ते अखां दे सामने कुर्बान किया। रंचक मात्र भी उन्हां दे मन विच किसी तरह का रंज नहीं आया। अल्लाह यारखां जोगी जदों अपने पुरखियां नूं याद करदा ना, उन्हें हज़रत इब्राहिम के पोतरियां का भी जिक्र किया है। कहता याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। याकूब ते यूसुफ, यूसुफ इस्लाम विच बड़ा प्यारा शब्द है। बहुत ज़्यादा इस्लाम धर्म के अनुयायियों का नाम तुहानू यूसुफ मिलेगा क्योंकि ये बड़ा सुंदर सी ते बड़ा नेक दिल बंदा सी, याकूब का पुत्र सी। ये दोवें हज़रत इब्राहिम की कुल विचों ही आउंदे सन। पर जदों याकूब दे दूजे पुत्रा ने उहदे यूसुफ बेटे नूं, मतरए बेटे नूं
इस तरह सुट दिता जंगल दे विच ते उहदे विछोड़े करके याकूब बड़ा रोया। ते हज़रत अल्लाह यार खां जोगी लिखते ने, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई कम ऐसा रसूलों में आया, कटा के पिसर चारे एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहते चारे पुत्र वार दिते, एक नहीं चारे वारे, पर एक भी अखां चो हंझू नहीं घेरिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समझो ऋषियां दा, अवतारां दा, पैगंबरां दा रुतबा भी वटा दिता कि जे कोई पुछे कि पैगंबर कैसा हुंदा है, कह सकते हैं कि पैगंबर अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा हुंदा है, क्योंकि बाकी पैगंबर ते आम संसारियां वांगू परिवार ते पुत्र दे मोह विच फस गए। उन्हां उपदेश दे करके दूसरे मरवा दिते, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने खुदा दे घर दे लई अपने पुत्रां दी कुर्बानी दिती। कई लिखते ने कि कृष्ण ने भी गीता उचारी मैदाने जंग विच, जदों अर्जुन ने हथियार सुट दिते ते उस दे हथियार चकाण वास्ते गीता उचारी, कटा दिए सिस शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। कहंदे अवतार वेखो, भावें पश्चिम दे वेख लो, अरब दे वेख लो ते भावें पूरब दे वेख लो, उन्हां कुर्बानियां कीतियां, पर वो दूसरियां दा बलिदान ही देंदे रहे, दूजियां नूं ही झोकदे रहे। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा रुतबा ऐसा है कि उन्हां ने अपने ਸਿੰਘਾਂ ते अपने बच्चियां दे विच कोई फर्क नहीं समझिया, अपने बेटियां नूं भी उसे तरह हस के तोरिया जिवें अपने ਸਿੰਘਾਂ नूं तोरिया। चमकौर दी गढ़ी विच सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे सिख जदों आउंदे ने ना, सतगुरु जी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल घोड़ियां ते असवार ने पिछे, कुछ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ चमकौर दी गढ़ी विच प्रवेश करदे ने ते जदों चमकौर दी गढ़ी विच प्रवेश करते हैं, बड़ी फुर्ती दे नाल सारी गढ़ी का मुआयना करते हैं ते दूर तक आउंदी फौज दिसती है ते उन्हां दे अखां दे विचों खून उतरदा, ਸਿੰਘਾਂ दे डौले फरकदे ने ते जुबानां तो ये बोल कहंदे ने, जे एक वारी आग्या मिल जाए ते हुणे असीं दुश्मन दे छक्के छुड़ा दईए। उत्थे अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ी कमाल दी दास्तान लिखी है। दोवें उन्हां दियां किताबां शहीदाने वफा ते गंजे शहीदां, ये दो पुस्तकां कमाल दियां ने। जे तुसी गुरु के लालां दे जीवन नूं हिरदे तो पढ़ना है, ये बुद्धि नाल पढ़न वालियां नहीं, तर्क वालियां नहीं, ये भावना वालियां किताबां ने। जे कोई पढ़े, क्योंकि उस प्यारे ने भावना विच भिज के अपनी सुरत नूं उत्थे लिजा करके ये सारी दास्तां नूं कल्प के लिखिया होया है। वो बचन करते ने, जिस दम हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, जुलाए हुए शेर थे सब गैज के मारे, आंखों से दलेरों के निकलते थे शरारे, सतगुर के बिना और गजबनाक थे सारे। कहते सारे सतगुरु दतार पिता महाराज जी तो बिना सारे गजब होकर के बैठे सन। क्यों गजब सन? क्योंकि उन्हां दुश्मनां दियां गंदियां नीतियां वेखियां। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए। गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्यारियां ने सरसा विच अपनी अखीं डुबदियां देखिया, ये देख के बिफरे हुए सारे नजर आए। कहते थे इजाजत नहीं हमें रन की, मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन। कहंदे सिख आपस विच गल्लां करदे ने। इन्ने समय विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज जी गढ़ी दे विच प्रवेश करते ने। वो गढ़ी दे विच आउंदे ने। गढ़ी विच प्रवेश किया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा कि जिस वक्त किला में सतगुरु की उतरी थी सवारी, वाहे गुरु की फतेह सिंहों ने पुकारी। कहते जदों सतगुरु दतार पिता महाराज जी की सवारी आई, किले विच सतगुरु घोड़े च उतरे। जिस वक्त किला में उतरी सतगुरु की सवारी, वाहे गुरु की फतेह सिंहों ने पुकारी। वो हम हमा शेरों का वो आवाज थी भारी, थर थरा गया चमकौर हुआ जल जला भारी। कहते इन्नी उच्ची आवाज विच सतगुरु दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दे आउण दे नाल ਸਿੰਘਾਂ ने फतेह बुलाई कि मानो गढ़ी चमकौर दी की सारा चमकौर थर थरा गया, भुचाल आ गया। इन्ना जोश गुरु के ਸਿੰਘਾਂ दे विच सी, इन्ना होश गुरु दे ਸਿੰਘਾਂ दे विच सी। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जदों सिखां दा
ऐसा रूप देखिया ना गजब रूप देखिया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दतार जी सारियां नूं मुखातब होए। वो साबर शुक्र वो बहादुर गुरु गोबिंद सिंह, रस्ते में गवा आए थे दो दुर गुरु गोबिंद सिंह। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है कि सतगुरु जी जदों किले विच आए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੋਤੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ। थे गम की जगह शांति से पुर गुरु गोबिंद सिंह। पर कहते फिर भी कोई गम नहीं, कोई रंज नहीं, शांति विच पुर सुकून विच ने गुरु गोबिंद सिंह। फरमाए ते सिखां नूं मुखातिब होकर के सतगुरां ने क्या फरमाए, वो सभी से ये मौका नहीं गजब का, पूरा यही कल होगा इरादा मेरे रब का। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ हुण गजब दा मौका नहीं, हुण क्रोध दा मौका नहीं, इस गड़ी दे विच कल मेरे रब दा मेरे वाहिगुरु दा जेड़ा इरादा है ना वो पूरा होएगा। सतगुरु जी नूं सिंह कहन लगे, दाता जी की इरादा है? गुरदेव पिता महाराज जी कहन लगे, ये ओही थां है जिस थां ते कुछ साल पहला मैं आया सां। सतगुरु जी चमकौर दी गड़ी विच कुछ साल पहला भी आए। भाई बुद्धि चंद जी, भाई गरीब दास जी जिन्हां दी ये हवेली सी, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे सिख सन। ते सतगुरु जी पहला भी यात्रा करदे चमकौर दी गड़ी विच आए ने। एक छोटी झड़प तुरकां दे नाल चमकौर सतगुरु दी पहला भी होई सी। ते गुरु साहब जी जाणदे हन इहो ही धरती है जिथे साडा अदुੱਤੀ जंग होना है। ते गुरु साहब सिखां नूं कहण लगे, हुण गजब ना करो, हुण होश करो, आपो अपने मोर्चे मल्लो। ये वो टिकाणा आ गया जिस टिकाणे ते मैं तुहानूं लियाउणा चाहुंदा सां। जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जहां पे बच्चों को कटाना ये वही है, मट्टी कह देती ठिकाना ये वही है। कल दतार पिता जी कहते इत्थों लुट के जाना है, इत्थों सब कुछ अपना लुटाना है, ये वो थां है, ये वो चमकौर दी गड़ी है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने सिखां नूं क्या, संध्या हो गई है, बैठो आराम दे नाल ते आपो अपने टिकाणे करो। गुरु साहब जी दा हुक्म पा करके खैमे किए इस्तदा उठ के किसी ने, खोली कमर आराम को हर एक जरी ने, रहरास का दीवान सजाया सतगुरु जी ने, मिलजुल के शरे शाम भजन गाया सभी ने। खाना कई दिन वक्तों से मुयस्सर ना था आया, इस रात भी शेरों ने कुड़ाका ही उठाया। कहते रात पई रहरास साहब जी का पाठ किया सतगुरु ते गुरु के प्यारिया ने। गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल मिल के उस परवदिगार दा शुकराना किया, उहदी याद विच जुड़े। कई दिनों तो भुखे सन सिंह, पर अज भी कहते उस तरह कड़ाके विच ही, भाव फाके विच ही, भुख विच ही रात सौण दा यतन पे करते हैं। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर। गोबिंद भी शबबास हुए खैमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। कहते सिखां ने सतगुरां दा एक खैमा तैयार किया। गुरदेव पिता महाराज शबबास, शब्द का अर्थ हुंदा रात, ते बास का अर्थ हुंदा रात का आराम। कि गुरु साहब जी भी रात का आराम करने वास्ते खैमे विच चले गए। पर कहते अल्लाह यार खां जोगी कहते सुते नहीं। देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर, वाहे गुरु था मुंह से निकलता, है तू ही तू, है तू ही तू था मुंह से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात बीती जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कहते सिंह सौ गए ने, कुछ पैरे ते ने, ते दतार पिता महाराज जी 1.5 घड़ी रात बीती ते बाहर आके विचरदे ने गड़ी दे विच। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ए खुदावंद खुश हूं मैं तेरी रजा में। कहते रब नाल गुफ्तगू पे करते ने, गल्लां पे करते ने, ए खुदावंद तेरी रजा विच मैं खुश हाँ। की कुछ वापर गया है, पर पैगंबरी देखो कमाल दी है। कहते ए खुदावंद खुश हूं मैं तेरी रजा में, करतार से बोले रोआ रूबरू होकर,
करतार से बोले गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। कहते हे वाहिगुरु, कल मैं जावांगा चमकौर तो सुरखरू होकर। मैं तेरा हूं, बच्चे भी तेरे हैं मोला, थे तेरे हैं तेरे रहेंगे भी तेरे। ये दाता मेरा की है, मैं भी तेरा हाँ, तेरे बच्चे भी, ये बच्चे भी तेरे ने, सिंह भी तेरे ने। इस करके मैं कल नूं सुरखरू हो जाना है। क्योंकि जदों किसी दी अवानत, किसी दी वस्तु दे दिती जाए तो दोबारा वो सुरखरू हो जाता है। सतगुरु जी इस तरह टहलते ने। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, मैं अर्ज आरंभ विच कीती भी पैगंबरी अवतारी सतगुरु दी कमाल दी है। एक तां अपने प्यारे लख ते जिगर कुर्बान किते धर्म दे नां ते दूसरा जो सतगुरां ने अपने मुरीदां नूं प्यार दिता ना, ऐसा प्यार मुरीदां नूं किसे पैगंबर ने नहीं दिता। हर एक पैगंबर ने मुरीद नूं मुरीद रखिया है, पर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने मुरीदां नूं, चेलियां नूं, सिखां नूं किन्ना प्यार दिता। ये घटना दसदी है भी सतगुरु जी दे हिरदे विच अपने प्यारियां लई की थां सी। कहंदे जदों सतगुरु जी कदमां नाल टहलदे ने ना ते सिखां नूं सुत्तियां देखिया, किसे दा दस्तारा खुल गया, किसे दे केस खुल गए, किसे दा सिर जिहड़ा घोड़े दी काठी ते रखिया सी वो सरक गया। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कोलों गुजरदे ने, उत्थे कदम रोक लैंदे ने, कदम रोकदे ने ते साफियां नूं चुकदे ने, परनियां नूं चुक के बन्नदे ने, किसे दे केस संभालदे ने, केसां नूं लगी हुई मिट्टी अपने मत्थे ते लांदे ने कि ये मेरे ओ पुत्तर हन, सिंह हन, कल जिन्हां ने इत्थे कुर्बान होना है। गुरु साहब सच्चे पातशाह अपनी नज़र दे नाल, बड़े प्यार दे नाल भर के, मुहब्बत दी नज़र दे नाल अपने प्यारियां नूं देखदे ने। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमीन से, सर साफे चुकदे सन सतगुरु जी उन्हां दे, केस उनके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से। कहंदे जे केस झाड़ दिते उन्हां दे, उस केसां तो लगी हुई हत्थां नूं मिट्टी, वो मिट्टी सतगुरु अपने सीस नूं लांदे ने। साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस जिसके जो झाड़े ली खाक उसकी जबी से। सर ठीक किए सरके हुए बालशें जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। हाशा, कहंदे वाह, हाशा दा अर्थ है वाह, हाशा किसी मुर्शद में ये एसार नहीं है, यह प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। कहंदे इन्ना प्यार, इन्ना मोहब्बत असी किसे पीर विच, किसे पैगंबर विच देखिया नहीं थे। देखते हर एक को गुरु दीदाए तर से। कहंदे हर एक अपने सिख नूं सतगुरां ने गड़ी दे विच रात देखिया ते किवें देखिया थे। देखते हर एक को गुरु दीदाए तर से। दीदा दा अर्थ हुंदा अखां नाल, तर दा अर्थ है प्रेम दे विच भिजियां हुईयां अखां नाल देखदे ने कि ये मेरे प्यारे ने, जिहड़े ना किसे तनख्वाह लई, ना किसे लालच लई, ना किसे तमा लई, ना किसे स्वार्थ लई, किसे चीज़ लई नहीं, मेरे नाल जे खलोते ने ते एक प्रेम करके खलोते ने। इस करके सतगुरु हर एक सिख नूं अपनियां भिजियां हुईयां अखां नाल देखदे ने। थे देखते हर एक को गुरु दीदाए तर से, उल्फत की नज़र से, उल्फत की निगाहों से, मोहब्बत की नज़र से। कहंदे प्यार दी नज़र नाल वेखदे ने, मोहब्बत दी नज़र नाल देखदे ने। बांधे हुए पटका पे खिदमत थे कमर से, थे जागता कोई तो सरक जाते थे सर से। कहंदे सतगुरा कमर कसा बन्निया होया है, हर एक सिख कोल जांदे ने, ओदे केसां नूं ठीक करदे ने, दस्तारे नूं ठीक करदे ने, ओदे मत्थे नूं चुमदे ने, प्यार नाल ओदे कोल बैठ के गल्लां करदे ने। ते जे कोई जागण की कोशिश करता है ना, मान लो कोई कमर पलटदा है, पासा पलटदा है, यक लखत सतगुरु जी छुप जाते हैं। अल्लाह यार खां जोगी कहते भी सतगुरु छुपदे क्यों? था जागता कोई तो सरक जाते थे सर से, एकदम सरक जाते सन। कहते इसे करके सतगुरु जी सरकते सन कि कोई सिख मैनू वेख ना ले, क्योंकि सतगुरां नूं एक चीज़ तो बड़ी नफरत सी। नफरत थी यहाँ तक शाहे वाला को रियां से, रियां कहते ने पखंड तो, वखावे तो, भी कोई ये ना कहे कोई सिख जागे ते वेखे भी गुरु गोबिंद सिंह अपने मुरीदां दे नाल प्यार प्या करदा है कि वखावा प्या करदा है। कहंदे इस करके किसे दियां अखां तो बच के, किसे नूं दस्से तो बिना गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने सिंघां दी
याद दे विच प्यार दे विच जुड़े ने। थे जागता कोई तो सरक जाते थे सर से, सर तो सरक जाते सन। नफरत थी यहाँ तक वाले शाह को रिया से, नेकी छुपाते थे हुमा वाशुमा से। कहते हर एक तो नेकी तो छुपाते सन, सब नूं नेकी तो नेकी अपनी दिखाते नहीं सन, नेकी तो छुपाते सन। इउं सारी रात गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते रहमतां वरसाइयां, भर भर के प्यार दियां अखां नाल देखिया। ते जदों दिन चढ़िया गुरु के ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ बर ਤਿਆਰ होए, कमर कस्से लगे, नगारा वजिया। भाई मदन सिंह भाई काठा सिंह दरवाजे दे उत्ते पहरा पै देंदे ने। चार बाहियां ने सतगुरु दतार पिता जी ने देखिया चमकौर दियां गढ़ियां ते बाहियां ते चार चार ਸਿੰਘਾਂ दा पहरा बिठा दिता। सतगुरु आप ममटी ते बैठ के तीरां दी दिन चढ़दियां ओ वरखा करन लगे कि कोई गढ़ी दे नेड़े ढुकण दा हीया नहीं करदा। मलेरकोटले दे नवाब भरा मुहम्मद शेर खां, मुहम्मद गनी खां ते मुहम्मद नार खां, ये भरा आउंदे ने। ख्वाजा खिदर खां, ये चार भरा आउंदे ने। ये सोचते ने भी हुण मौका है गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह नूं मार दईए जां पकड़ लीए ते असीं सूबा वजीद खां तो बहुत इनाम प्राप्त करांगे। कहंदे सब तो पहलां ख्वाजा नार खां जिहड़ा है वो चमकौर दी गढ़ी ते पौड़ी ला के चढ़न लगा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक तीर मारिया। जदों उहनूं देखिया, सतगुरां ने सारा कुछ अपनी बाणी च लिखिया, जफरनामे विच लिखिया। एक तीर मारिया ते ख्वाजा नार खां पौड़ी तो डिग पिया ते वो रब नूं प्यारा हो गया, खुदा नूं प्यारा हो गया। उहदे तो बाद उहदा भरा गुलशेर खां चढ़िया, उहनूं भी तीर मारिया, फट्टड़ हो के डिग पिया। तीसरे भरा दी हिम्मत ना हुई ख्वाजा खिजर खां दी कि मैं सतगुरां दा सामना कर सकां। वो डरपोक बन के, बुजदिल बन के चमकौर दी कंध दे दुआले दुआले निकल गया, बच गया। ते गुरु साहब ने कहा डरपोक आया पर मेरे सामने ना होया। दरेगा अगर रूह ओ दीद में बायक तीर लाचार बख्शीद में। कहंदे जे मैं उन्होंने वेख लैंदा एक तीर मैं अपना उन्होंने भी बख्श देंदा, पर वो मेरे सामने ना आया। वो मरदूद दा मरदूद ही रहा, बुजदिल दा बुजदिल ही रहा। काफ़ी लम्मा समा सतगुरां ने, गुरु के सिखा ने चमकौर दी गढ़ी दे नेड़े दुश्मनां नूं आउण नहीं दिता। पर जदों घेरा सौड़ा हो गया ते गुरु के सिखां पास शस्त्र जेड़े सन, अस्त्र जेड़े सन मुक्कन लगे। अस्त्र जेड़े सुट्टी दे ने, तीर बरछियां, वो सारे मुक्कन गए, थोड़े पै गए। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म किया कि गुरु के खालसा जी हुण मौका है इस वगदी हुई वहीर ने विचों दी दुश्मना जालमां दे नाल जूझना। ते भाई मोहकम सिंह जी, प्यारे मोहकम सिंह जी, तीन गुरु के प्यारे जिन्हां सतगुरां पासों अमृत पान कीता सी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब सिंह जी इत्थे शहीद होए सन। भाई अजब सिंह जी, भाई अजायब सिंह जी, किरपा सिंह जी, ये सारे सिंह जेड़े सन, अजब अजायब भाई मनी सिंह जी दे बेटे सन। जेड़े भाई उदय सिंह, भाई बचित्र सिंह जी पिछे शहीद हो गए ने, उन्हां दे भरा सन। ये सारे गुरु के लाल चमकौर दी गढ़ी विच ने। भाई संगत सिंह जी, भाई संत सिंह जी जेड़े सब तो बाद विच गढ़ी च शहीद हुंदे ने। ये सारियां नूं गुरदेव पिता महाराज जी तैयार करदे ने। सब तो पहलां भाई मोहकम सिंह जी दा जत्था निकलदा है, वो लड़ के भिड़ के जालमां दे नाल शहादत प्राप्त कर जांदे ने। फिर भाई हिम्मत सिंह जी दा जत्था हुंदा है। तीसरा जत्था इतिहास कहंदा है भी साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी दा सी। वो गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दे पास जदों बाबा अजीत सिंह ने आके अपनी इच्छा जाहिर की ना भी मैनू तोरो सतगुरु जी जत्थे दे नाल, ते उस तो पहला सतगुरु बोलते भाई दया सिंह जी बोल बैठे, सतगुरु जी नहीं, असी कुछ होर सोचिया है कि शामां तक युद्ध दे विच टिके रहना है, रात हनेरा होएगा, उस रात दे हनेरे दे विच तुसी अपने लाला नूं लैके निकल जाओ। जे तुसी जीवित रहे, गुरु जीवित रहा ते साडे वर्गे लखां होर बन जाणगे, पर जे तुसी इत्थे अपना आपा वार दिता ते सिखां दा की होएगा, उम्मत दा की होएगा। इस करके साडी बेनती है। पर भाई दया सिंह दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा, दया सिंह जे अजीत सिंह जुझार सिंह मेरा लाल है कि तुसी मेरे लाल नहीं, तुसी मेरे पुत्र नहीं। भाई दया सिंह जी चुप कर गए, कोई जवाब नहीं आया। ते बाबा अजीत सिंह जी नूं खुशी दे नाल
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਥੀ ਕਿਆ ਬਲਾ ਥੀ, ਖੁੰਖਾਰ ਥੀ ਕਿਆ ਬਲਾ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ यमराज दी मौत दी भैन है, एक कज़ा है, शमशीर एक कज़ा है इनके पास। वो ये कहन लगे भी मौत दी समान लैके आए ने। इन्नी कमाल दी तेग बाबा अजीत सिंह जी ने चलाई ते जिस घोड़े ते सवार सन अल्लाह यार खां जोगी ने इन्नी कमाल की है। बाबा अजीत सिंह जी दी तलवार दी भी सिफत की है ते बाबा अजीत सिंह जी दे घोड़े दी भी सिफत की। कहते जो तलवार चलती सी, ये आई वो गई वो उठी, कहते पता ही नहीं सी लगता भी हुण इत्थे वार फिर उथे वार फिर उथे वार। जो सर पे बैठ गई तो शरीर को दो कर गई। कहते जे किसी दे सिर ते टका दी, उस सिर दे जदों शरीर दे जिन्ना चिर दो फाड़ नहीं सन हुंदे, वो निकलदी नहीं सी शरीर दे विचों। इन्नी बिजली दी फुर्ती वर्गी बाबा अजीत सिंह जी दी तलवार सी, तेग सी। ते उन्हां दा घोड़ा कहते इन्ना कमाल दा घोड़ा सी। उहदी दुम कहते ताउस सी दुम, चांद से शुम मार की सूरत, बेपर है मगर उड़ता है परदार की सूरत। शेर सी कस शेर सी, बल फील सा रहवार की सूरत, इशारे से फिरता है प्रकार की सूरत। कहते एडा कमाल दा घोड़ा सी बाबा अजीत सिंह दा। ताउस सी दुम, ताउस कहते ने मोर नूं। कहते एडी भारी उन्हां दी दुम सी, पूंछ सी, वाल सन जिवें मानो मोर ने खंभ खलारे होण। ताउस सी दुम, चांद से शुम, शुम कहते पौड़, पौड़ एडा वड्डा सी मानो जिवें पूर्णमाशी दा चंद्रमा होवे। कहते चांद से पुन, शुम मार सी सूरत, इन्ना शाह काला सी मानो जिवें मार होवे। मार कहते ने सप नूं, फनियर नाग नूं। कहते उन्हां दी दुम कमाल दी, उन्हां दी शुम कमाल दी, उन्हां दी सूरत कमाल दी, मार सी सूरत, बड़ी काला नाग सी ओ मार दी सूरत सन। ते अगे बचन करन लगे, बेपर है मगर उड़ता है परदार की सूरत। खंभ नहीं हैगे पर इन्ने कमाल दा ओ भजदा मैदाने जंग विच मानो जिवें पंछी उडारी मारदा होवे। ते कस शेर की, उन्हां दी पकड़, घोड़े की पकड़ कहते शेर वर्गी सी, मूँह नाल जालम नूं पकड़ के सुट दिंदा सी। कई जालम अजीत सिंह जी दे घोड़े ने मार मुकाए। कहते कस सी पकड़, बल फील सा, फील कहते हाथी नूं, ते हाथी वर्गा जोर सी उस घोड़े दे अंदर। रहवार की सूरत कहन लगे इस तरह कमाल नाल उड़दा सी, इशारे से घूमता था प्रकार की सूरत। वो बाबा अजीत सिंह दे मन नूं पढ़दा सी। गुरु साहब जी ते लाल दे एक इशारे नाल इउं घुम जांदा सी जिवें बच्चे प्रकार घुमा दिंदे ने इक्को थां ते। कहंदे प्रकार वांगू घुम जांदा सी बाबा अजीत सिंह दा घोड़ा। पर उस घोड़े ते बैठ के गुरु के लाल ने जो पिता गुरु नूं कहा सी, नाम का अजीत हूं मैं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता नहीं आऊंगा। कहते मैं जिउंदियां जी नहीं मुड़ांगा, मेरा नाम अजीत है, मैं रण तत्ते विच अपना आपा वारांगा। कहते जदों बाबा अजीत सिंह जी लड़ते ने ना, किन्ना कमाल दा लड़े होणगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चमकौर दी गढ़ी विचों उन्हां दा युद्ध वेख के कहा, शाबाश पिशर खूब लड़े हो, हाँ क्यों नहीं गोबिंद के फरजंद बड़े हो। कहते शाबाश पुत्रा, इन्ना कमाल दा पिया लड़ना है तू, क्यों ना लड़े, क्योंकि तू मेरा वड्डा फरजंद है। जो सिक्ख्या मिली उस सिक्ख्या नूं विखाया। शाबाश पिशर खूब लड़े हो, हाँ क्यों नहीं गोबिंद के फरजंद बड़े हो। गुरु साहब जी दे वड्डे लाल लड़े, घेरा सोड़ा हो गया। गुरदेव पिता महाराज जी दे फरजंद दी तलवार टुट गई, शमशीर टुट गई, ते गुरु के लाला ने बरछी पकड़ लई, बरछी नाल कईयां नूं जख्मी कीता। इतिहास कहंदा है एक मुगल दे छाती विच बरछी मारी, उन्हें सनो पैनी होई सी, लोहे दा कोट पहनिया होया सी, उहदे विच ही बरछी दा भाला लै गया। कल्ली डांग दे नाल गुरु का लाल लड़दा रहा। अखीर हर पासे तो आउंदे तीरां बंदूकां ने उस गुरु के लाल नूं उस जमीन ते ही बिठा दिता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने नेत्रां नाल वेखिया ते सतगुरु जी ने ममटी दे विचों जकारा छड्डिया ते बाबा अजीत सिंह जी नूं
आप सतगुਰਾਂ ने अपनियां अखां सामने तोरिया। बाबा अजीत सिंह जी शहीद हुंदे ने, गुरु के छोटे लाल बाबा जुझार सिंह जी दतार पिता जी नूं कहंदे ने, हुण मैनू भरा तो विछड़िया नहीं कदी, ना मैनू विछड़ना आउंदा, मैनू तोरो। सतगुਰਾਂ ने बाबा अजीत सिंह जी तो बाद बाबा जुझार सिंह जी नूं तोरिया। इसे तरह 8-8 5-5 दे जथे गए ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दतार पिता जी ने सब नूं तोरिया। अपने पुत्र भाई दया सिंह ने क्या दाता, दो दा पता नहीं, एक शहीद हो गए ने, एक तां रखो। पर गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहन लगे, नहीं, मेरे सारे ही पुत्र ने, मैं हर एक विचों अपने अजीत ते अपने जुझार नूं देखांगा। इस करके ला यार खां जोगी ने कहा सी, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जान लहर को देखे। जे कहन लगे जे जमाना ये न्याय करे, जे जमाना इस गल ते आवे ते ये यकीन करे जमाना, तो कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। कि गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कोई सानी जगत संसार ते होया नहीं, आम नहीं, पैगंबरां दे विचों भी कोई ऐसा सानी नहीं होया कि जिसने अपने बेटे अपनियां अखां दे सामने कुर्बान कीते होण। जे किसे ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं सच्ची बली दिती है, सच्ची कुर्बानी दिती है, ते ओ कुर्बानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दी है। ਉਹ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ जिगरां दी बली दिती होवे। ओ लखते जिगर जिहड़े लायक सन, जिहड़े कमाल सन, जिहड़े बहादरी विच सूरमताई विच बेमिसाल सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने 2 लाल 40 सिंह अपने तोरे। रात दा समा होया है। गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी नूं पंजां ने हुक्म कीता, सतगुरु जी साडा हुक्म है, तुसीं गढ़ी नूं छड्ड के चले जाओ। गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मां सिंह जी नूं नाल लै करके गढ़ी छड्डण लग्गिया। कुछ सिंह जिहड़े गिणती दे रह गए, उन्हां विचों भाई संगत सिंह ते भाई संत। इतिहास कहंदा है भाई संगत सिंह दे सिर ते सतगुरां कलगी सजाई, थापड़ा दिता ते गुरुदेव पिता महाराज जी रात दे हनेरे ताड़ी मार के चमकौर दी गढ़ी निकलदे कहंदे ने, पीरे हिंद मेहर वध, पीरे हिंद मेहर वध, कि जा रहा है पीर, जे तुसी पकड़ना ते पकड़ लो। जदों मशालची मशाला लैके आए, सतगुरां 2 तीर मशालां नूं मारे, वो तीरां दे नाल मशालां बुझ गईयां, हर पासे घुप हनेरा हो गया, आपस विच मुगल लड़न लगे। अखीर जदों दिन चढ़िया ते उन्हां गढ़ी दे विच आकर के हल्ला बोलिया। गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी नूं समझ के भाई संगत सिंह जी नूं जदों शहीद हो गए ना गढ़ी विचों, ते मुगलों ने भाई संगत सिंह दा सीस जुदा कर दिता धड़ तों। इस खुशी नाल भी असी गुरु गोबिंद सिंह नूं मार लिया है। ते वो सीस लै करके सूबा सरहंद वजीद खां कोल पहुंचे कि असी गुरु गोबिंद सिंह नूं मार लिया है। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर के किले चों निकल गया, सरसा की गढ़ी चों निकल, सरसा के किनारियों निकल गया, वो असी मार लिया है। जदों वजीद खां ने निरीखण किया ना, वो कहन लगा, मूर्खो पहरावा गुरु गोबिंद दा है, कलगी उस दी है, पग उस दी है, पर ये गुरु गोबिंद नहीं, ये उन्हां दा कोई सिख है। वो निकल गए साडे हथों। सारे बड़े पछताए। उस वक्त घोड़ सवार भेजे कि जिथे भी होवे चौंकियां विच थाणियां विच जाकर के इतलाह की जाए कि गुरु गोबिंद सिंह चमकौर दी गढ़ी विचों भी निकल गया, पैरे सख्त कर दिओ, हर हाल विच असीं उन्हां नूं पकड़ना है। पर झुरदा वजीद खां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह चमकौर दी गढ़ी विचों भी फतेह दा डंका वजा के चले जाते हैं। इतिहास कहता सब तो ज़्यादा खून डुलिया चमकौर दी गढ़ी विच, धरती लाल हो गई।
ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿਜਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, बस एक तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए, चमक है चमकौर की मेहर तेरे जर्रों में, यहीं से सितारे शमा बन के गए शमा के लिए। कहते इत्थों ही सितारे जिहड़े ने आसमान दे विच शमा बन के गए। वो एक ही असल तीर्थ है जिथे करबला है गुरु के सिखां दी, जिथे गुरु ने कुर्बानी दिती सच्ची ते सुच्ची अपने बच्चियां दी, अपने फरजंदां दी, ऐसे लाल महान शहीदां दी याद विच अज असीं जुड़ बैठे हाँ, क्योंकि अज उही दिन सी जिस दिन गुरु के लाल शहादतां प्राप्त करके सच लई मिट गए। सच लई उन्हां जिउणा सिੱਖਿਆ, सच लई उन्हां मरना सिੱਖਿਆ। वो सच ते ही पैरा देंदे रहे, सच लई जिउए, सच लई मरे ते सच दे लई ही लोकां नूं जागृत कीता। ऐसे गुरु के लालां दी लासानी शहादत नूं कोट वार प्रणाम भी करिए तां भी थोड़ा है। सो जिस कुर्बानी, जिस सिद्धांत लई, जिस सच लई सतगुरां ने कुर्बानी दिती है, वही है कि खुदा उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे राह ते सच्चा ते सुच्चा हो के जदों मनुख तुरेगा ना, ते झूठियां दी भीड़ उन्हां नूं कदी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पर जिहड़े सच्चे आशिक होणगे वो अपने तन दा बेरा बेरा करा लैणगे, पर वो अपने सच नूं कदी झूठ विच बदल नहीं देंदे। ऐसे महान पुरखां दी याद विच आपां जुड़ बैठे हैं। गुरु किरपा करे असीं बस उन्हां दे पाए होए पूरनियां नूं चितवीए, याद करिए ते रंचक मात्र भी जे असीं तुर पईए ते गुरु दे घर अंदर प्रवानगी हो जाएगी, रसाई हो जाएगी। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, विचारां करदियां बेअंत भुल्लां हो गईयां ने। आप संगत किरपालू सतगुरु जी बख्श लैणगे। इसे तरह ही निरंतर साके सरहंद तक आपां सतगुरु दतार पिता महाराज जी दे पावन लासानी याद इतिहास नाल जुड़दे रवांगे। आओ प्यार सहित हुण सत्कारयोग ढाडी ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ आप जी नूं हरजस सरवण करवाउणगे, ढाडी वारां नाल जोड़नगे। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।